मिल के जब ईद मनाते हैं तो उसमें खुशी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बाद में जब वो 1 जनवरी 2019 को वो शहीद हो गया, उसके बाद आज तक अभी तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तो हर साल में 2 ईदें आती हैं, उसके बगैर भी मना रहे हैं। याद तो आती है, उसकी याद भी करते हैं, लेकिन ईद वाला दिन जो है बड़ा मुश्किल गुजरता है। वो अक्सर मुझे यही कहता होता था कि पापा मैंने आपकी तरह फौजी बनना है, मैंने आर्मी में जाना है। जब भी घर आता था तो यही उसकी ज़बान पे होता था कि मैंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन अपने वतन पे आँच नहीं आने दी। ईद आती है, कोई भी ऐसा मौका आता है तो अकेले कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कोई मज़ा ही नहीं किसी भी चीज़ का। तो शुक्र है मालिक का जिस हाल में भी रखे, लेकिन उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कुर्बानी खुद की थी वज़ीरिस्तान जाने से पहले, और उसके बाद से फिर मैं अब कर रही हूँ। बहुत ऐसे बुरा लगा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। यही तो है जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और इन्हीं की तस्वीरों को आप जला रहे हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा ना कर सके। ये ऐसा कदम उठाते हुए 100 बार सोचें। जिन्होंने ये काम किया तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि आइंदा वो ऐसा कदम ना उठाए। छुट्टी आंदा बड़ा शौक ज़ौक मिलता हा, मुहब्बत प्यार, प्यो मां की बड़ी खिदमत करता हा। बच्चा मेरा शरीफ हा, दिलेर हा, और मुहब्बत नाल सारे को बड़े छोटे को इकट्ठा बिठा के खाना खवेंदा हा। मेरे को बड़ा फखर है, मान है कि मेरा पुत्र शहीद है, शहादत रुतबा पाते। मेरे अब्बू जब भी ईद पर आते थे हमें फ़ोन करके बता देते कि आप तैयारियाँ करें, हम आ रहे हैं। फिर हमारे अब्बू आकर पहले हमें मिलते थे, बहुत याद आती है। फिर भी 1-2 दिन पहले हमारे अब्बू ने फ़ोन किया था कि मैं आऊँगा, हम इकट्ठे शॉपिंग करेंगे। मगर एक रात फ़ोन किया था और दूसरे दिन ही इत्तला आ गई थी कि वो शहीद हो चुके हैं।